प्रभु में मेरे सभी मित्रों को मेरी ओर से जय मसीह की। और मैं आज फिर से परमेश्वर का लाखों करोड़ों धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रभु के दया अनुग्रह की वजह से मैं आज फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो पाया। और मैं विश्वास करता हूं कि आज भी एक परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सब निश्चित रूप से बहुत आशीष पाएंगे। तो आइए हम लोग सीधे परमेश्वर की वचन की ओर चले। और आज का जो वचन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो है पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय और उसका 12 पद। पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय और उसका 12 पद। और उसमें लिखा हुआ है, इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत आशीष दे। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन जीवित है, सच्चा है, और परमेश्वर अपने वचन में जो भी कहता है वही सच है और वही होता है। अगर हम परमेश्वर के वचन को मान ले और विश्वास कर ले तो निश्चित रूप से हम आशीष पाते हैं। और आज परमेश्वर का वचन बता रहा है कि परमेश्वर कह रहा है हर मनुष्य से, हमसे, आपसे, सबसे कह रहा है, क्योंकि इस हर मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है। बाइबल बताती है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया, सारे जगत से, दुनिया के हर इंसान से प्रेम किया। और इतना प्रेम किया कि उनके लिए अपने जान को दे दिया, क्रूस पे उनके लिए खून बहा दिया। इससे ज्यादा प्रेम और कुछ नहीं हो सकता। वचन में लिखा हुआ है कि कोई किसी के लिए अपना प्राण दे दे। और यीशु मसीह ने हर इंसान के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी बैकग्राउंड का हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो मनुष्य है, इंसान है, तो परमेश्वर उससे प्रेम करता है और परमेश्वर उसे आशीष देना चाहता है। और परमेश्वर आज कह रहा है, हम सबसे कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि मैं आज तुम्हें एक बात सिखाता हूं, एक काम करना, मेरी एक आज्ञा को मानना। और वो आज्ञा क्या है कि जब हम कभी भी किसी दूसरे मनुष्य, कोई भी मनुष्य हो सकता है, वो हमारे घर का हो सकता है, वो हमारे घर परिवार का हो सकता है, हमारे ऑफिस कार्य क्षेत्रों का, हम जहां पढ़ाई करते हैं, कॉलेज, स्कूल, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग, या अनजान व्यक्ति भी हो सकता है, दुनिया का कोई भी इंसान। लिखा हुआ है जब तुम किसी भी इंसान के विरोध में अपराध करते हो या पाप करते हो, या उसके विरोध में पाप करते हो, उसके विरोध में अपराध करते हो, किसी भी तरीके से, मन में सोचकर, मुंह से बोलकर, अपने व्यवहार आचरण के द्वारा, कर्मों के द्वारा, कैसे भी अगर तुम किसी का नुकसान करते हो, तो वचन बताता है कि हम उस मनुष्य के विरुद्ध पाप नहीं कर रहे हैं, लेकिन वचन बताता है कि हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हैं। परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हैं। जब भी हम किसी इंसान के विरोध में पाप करते हैं तो वचन साफ साफ कह रहा है आज कि हम परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं। आगे और भी लिखा हुआ है, मत्ती 25 अध्याय के 40वें पद को पढ़िएगा, मत्ती 25 अध्याय के 40वें पद को। तो उसमें लिखा हुआ है, परमेश्वर फिर कहता है अपने लोगों से कि तुम जब किसी भी मनुष्य के साथ, चाहे वो छोटा से छोटा ही मनुष्य क्यों ना हो, उम्र में बहुत छोटा हो, 5 साल का बच्चा हो, 15 साल का लड़का हो, 40 साल का व्यक्ति हो या 90 साल का वृद्ध व्यक्ति हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ गंवार हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लिखा हुआ है तुम किसी भी मनुष्य के प्रति कुछ भी करते हो, किसी भी मनुष्य के प्रति तुम कुछ भी करते हो, तो वो तुम उसके प्रति नहीं करते हो, वो तुम मेरे प्रति करते हो, वो तुम मेरे साथ करते हो। तुम किसी भी इंसान के साथ कुछ भी करते हो, वो तुम उस इंसान के साथ नहीं कर रहे हो, याद रखना, वो तुम परमेश्वर के साथ, ईश्वर के साथ कर रहे हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हर मनुष्य को बनाया। वचन में लिखा हुआ है उत्पत्ति 1 अध्याय उसके 27 पद में कि परमेश्वर ने अपने हाथों से हर मनुष्य को बनाया। और परमेश्वर ने हर मनुष्य को अपने जैसा बनाया, अपने स्वरूप में बनाया है। जैसा परमेश्वर है, परमेश्वर को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हर इंसान को अपने स्वरूप में, अपने जैसा बनाया। और यूहन्ना 1 अध्याय उसके 13 पद को पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि इस पृथ्वी में जितने भी मनुष्य भेजे गए हैं, जितने भी मनुष्य इस पृथ्वी में पैदा हुए हैं, उनको परमेश्वर ने इस पृथ्वी में भेजा है। परमेश्वर ने, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं हर इंसान को परमेश्वर ने जन्म दिया है। हर इंसान का पिता है परमेश्वर, और हर इंसान परमेश्वर का बच्चा है। परमेश्वर हर इंसान को अपना बच्चा, अपनी संतान मानता है, और परमेश्वर है उनका पिता। भले ही
हर इंसान ये इस बात को नहीं जानता होगा कि यीशु मसीह हर इंसान का पिता है, लेकिन यीशु मसीह जानते हैं कि ये सारे मेरे बच्चे हैं, मैं इनसे प्रेम करता हूं। और इसीलिए वचन कहता है कि जब तुम किसी भी इंसान के साथ कुछ भी करते हो तो वो तुम उनके साथ नहीं, तुम मेरे साथ, परमेश्वर के साथ करते हो। लिखा हुआ है मेरे प्रियो वचन में, याकूब 4 अध्याय उसके 11 पद में लिखा हुआ है, हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या अपने भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। वचन क्या कह रहा है? वचन कह रहा है मेरे प्रियो, परमेश्वर कह रहा है आपसे, मुझसे, हर इंसान से कह रहा है कि मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, जब तुम किसी भी इंसान पर दोष लगाते हो या किसी भी इंसान को बदनाम करते हो या किसी भी इंसान के बारे में कुछ बुरा कहते हो, तो लिखा हुआ है तुम किसकी बुराई कर रहे हो? तुम वचन की बुराई कर रहे हो, तुम परमेश्वर की बुराई कर रहे हो। वचन कौन है? वचन क्या है? यूहन्ना 1 अध्याय में लिखा हुआ वचन यीशु है। इसका मतलब जब भी हम किसी इंसान को बदनाम करते हैं, किसी इंसान के बारे में कुछ बुरा बोलते हैं, किसी इंसान पर दोष लगाते हैं, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, वो तो खराब है, वो तो ऐसा है, जब हम किसी इंसान पर दोष लगाते हैं, वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर पर दोष लगाते हैं। जब हम किसी इंसान के बारे में बुरा भला कहते हैं, तो वचन कहता है कि हम परमेश्वर को बदनाम कर रहे हैं, परमेश्वर के बारे में बुरा भला कह रहे हैं। जब भी हम किसी इंसान पर दोष लगाते हैं, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, वचन कह रहा है हम परमेश्वर पर दोष लगा रहे हैं। और इसीलिए परमेश्वर कह रहा है कि ऐसा ना करो, क्योंकि जब तुम किसी इंसान के साथ ऐसा करते हो, तुम मेरे साथ कर रहे हो। आगे लिखा हुआ मेरे प्रियो, उत्पत्ति 39 अध्याय उसके 9वें पद में लिखा हुआ है, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। यहां क्या कह रहा है वचन? उत्पत्ति 39 और उसके 9वें पद में, यूसुफ नाम का एक व्यक्ति था, और यूसुफ नाम का जवान लड़का था, और वो बहुत ही खूबसूरत था, और वो परमेश्वर का जन था, परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर से प्रेम करता था, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी जीवन जीता था। और वो यूसुफ नाम का वो जवान लड़का एक हाकिम के यहाँ, जिसका नाम पोतीपर था, उसके यहाँ गुलाम था, एक मालिक के यहाँ गुलाम था, और उस मालिक के सारे कामों को वो करता था। लेकिन वहां पर वचन में लिखा हुआ है कि उस मालिक की जो पत्नी थी, वो यूसुफ पर बुरी नजर डाली हुई थी, गलत नजर से यूसुफ को देखती थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसने यूसुफ को कहा कि तू, यानी कि मालिक की पत्नी ने कहा यूसुफ से कि तू मेरे साथ व्यभिचार कर, पाप कर। लेकिन यूसुफ ने क्या कहा? अभी आपने वचन में सुना कि यूसुफ ने क्या कहा कि मेरा मालिक मुझ पर बहुत भरोसा करता है, मुझ पर बहुत विश्वास करता है, और मैं आपके साथ, तेरे साथ, मेरे मालिक की पत्नी के साथ व्यभिचार करके मैं, लिखा हुआ है, परमेश्वर के विरोध में अपराध नहीं करना चाहता। गौर करिए, यूसुफ अगर उस मालिक के पत्नी के साथ व्यभिचार करता तो किसका मन टूटता, किसके मन में चोट आती? उस मालिक के मन में, क्योंकि उस मालिक की पत्नी के साथ पाप किया गया है। यूसुफ किसके साथ गद्दारी करता? अपने मालिक के साथ गद्दारी करता, क्योंकि उसकी पत्नी के साथ पाप करता। लेकिन फिर भी वचन क्या कह रहा है कि अगर यूसुफ ऐसा पाप करता उसके मालिक के पत्नी के साथ, तो वो परमेश्वर के विरोध में अपराध करता, परमेश्वर के विरोध में, उस मालिक के विरोध, उस इंसान के विरोध में नहीं, लेकिन परमेश्वर के विरोध में पाप करता। इससे हमें क्या समझ में आता है मेरे प्रियो? जब हम किसी भी इंसान के साथ धोखाधड़ी करते हैं, जब हम किसी भी इंसान के साथ गद्दारी करते हैं, जब हम किसी भी इंसान को झूठ बोलते हैं, जब हम किसी भी इंसान को ठगते हैं, या जब हम किसी भी इंसान का कुछ नुकसान करते हैं, तो हम उस इंसान का नुकसान नहीं करते हैं, हम परमेश्वर का नुकसान करते हैं। हम उस इंसान के साथ गद्दारी नहीं करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के साथ गद्दारी करते हैं। हम उस इंसान को धोखा नहीं देते हैं या उस इंसान को झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के साथ धोखा करते हैं, परमेश्वर को झूठ कहते हैं। वचन यही बता रहा है मेरे प्रिय, जब हम किसी भी मनुष्य के साथ कुछ बुरा करते हैं या उनके प्रति कुछ बुरा सोचते हैं, हम उनके विरोध पाप नहीं कर रहे हैं। वचन कह रहा है हम परमेश्वर के विरोध पाप कर रहे हैं। वचन में आगे लिखा हुआ मेरे प्रियो, व्यवस्था विवरण 5 अध्याय और उसके 21वें पद में, यह परमेश्वर की 10वीं आज्ञा है जो परमेश्वर ने दिया था अपने लोगों को।
परमेश्वर हजारों साल पहले मूसा के जमाने में अपने लोगों को परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी थी और कहा था कि मेरी इन आज्ञाओं का तुम लोग पालन करना। अगर तुम लोग मेरी इन आज्ञाओं का पालन करोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी को मैं बहुत आशीष दूंगा, बहुत आशीष दूंगा। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय, पूरे के पूरे 28 अध्याय को अगर आप पढ़िएगा ध्यान से तो उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ परमेश्वर कहते हैं अपने लोगों से, मैं जो आज्ञाओं को तुम्हें देता हूं कि मेरी आज्ञाओं को मानो। और लिखा हुआ अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम धन्य हो जाओगे, मैं तुम्हें अपार रूप से आशीषित करूंगा, मैं तुम्हारे परिवार को अपार रूप से आशीषित करूंगा, मैं तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी को आशीषित करूंगा। और लिखा हुआ है तुम इस पृथ्वी में फलोगे, फूलोगे, बढ़ोगे, आशीषित होते चले जाओगे अगर मेरी आज्ञा को मानोगे। लेकिन उसी 28 अध्याय में आगे लिखा हुआ है 15 पद से, लेकिन याद रखना, चेतावनी दिया परमेश्वर ने, अगर तुम मेरी आज्ञा को नहीं मानोगे तो तुम श्रापित हो जाओगे। मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा, मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगा, तुम्हें, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी को मैं बर्बाद करके रख दूंगा और स्वर्ग राज्य भी नहीं पाओगे। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है। और ये परमेश्वर ने 10वीं आज्ञा जो अपने लोगों को दी थी वो क्या है? व्यवस्था विवरण 5 उसके 21 में लिखा हुआ है, तू ना किसी की पत्नी का लालच करना और ना किसी के घर का, ना उसके खेत का, ना उसके दास का, ना उसके बैल या गधे का, ना उसकी किसी और चीज का तू लालच ना करना। ये परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर क्या कह रहा है कि याद रखना मेरे बच्चे, कभी भी किसी दूसरे इंसान के प्रति अपने मन में कभी भी दुर्भावना, बुरी भावना मत रखना। और उसके पास कोई भी चीज है, पत्नी है, बच्चे हैं, गाड़ी है, धन दौलत है, अच्छा नाम है, कुछ भी हो उसके पास, उन चीजों को देखकर तुम जलना नहीं। दूसरे इंसान के पास कुछ भी अच्छी बातें हो, कुछ भी चीजें हो, तुम कभी भी दूसरे इंसान की चीजों को देखकर, उनके जीवन को देखकर जलना नहीं और लालच मत करना उनकी चीजों का। उनकी चीजों को तुम पा जाओ बोलकर ऐसा लालच ना करना। यहां तक कि ऐसी भी दुर्भावना ना रखना कि क्यों इनके पास ये सब है, काश इनके पास ये सब ना होता, इनका बच्चा टॉप कर गया, इनके बेटे, इनके घर में बहुत ही सुंदर बहू आ गई। और इन बातों को सोच सोचकर मन में कुढ़ना नहीं, जलना नहीं और उनके बारे में बुरा विचार मत रखना। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे। और वचन में लिखा हुआ मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन करेंगे तो हम श्रापित हो जाएंगे, हमारा परिवार, हमारे बच्चे श्रापित हो जाएंगे। उनका कुछ बुरा नहीं होगा, जिनसे हम जलते रहेंगे अपने मन में, या जिनके बारे में हम बुरा विचार रखेंगे कि क्यों भला हो जा रहा है इनका, बुरा हो जाए इनका, या उनकी चीजों का लालच रखेंगे। मैं कितनी बार सुनता हूं कि किसी का जमीन किसी और ने हड़प लिया, दूसरे के जमीन पे नजर डाल रहे हैं, दूसरे के जमीन को नोच रहे हैं, छीन ले रहे हैं। ये सब पाप है। केवल जमीन की ही बात नहीं है, लेकिन सब बातों हर चीज में। उसकी पत्नी मुझसे ज्यादा सुंदर है, उसके पास मुझसे ज्यादा बड़ी गाड़ी है, उसका घर मुझसे, मेरे घर से ज्यादा अच्छा है। इन बातों को सोच सोचकर बुरी भावना रखते हैं। लिखा हुआ है अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम और तुम्हारा परिवार नाश हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, श्रापित हो जाओगे। अब परमेश्वर नहीं चाहता मेरे प्रिय कि कोई भी इंसान बर्बाद हो, कोई भी इंसान नाश हो। परमेश्वर तो अच्छा परमेश्वर है हमारा, वो हर इंसान को बहुतायत के रूप में आशीष देना चाहता है। लिखा हुआ है वचन में कि मैं आया हूं, यीशु कहता मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने, बहुतायत का जीवन, शांति, आनंद, उन्नति, आशीषें देने आया हूं। और मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे कि तुम बर्बाद हो जाओ, नाश हो जाओ उसके लिए। लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा कि मेरी आज्ञा को मानना पड़ेगा। दूसरे के प्रति कभी बुरी भावना अपने मन में मत रखना। आगे लिखा हुआ एक और वचन है मत्ती 5 अध्याय उसके 28 पद में, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे वह विचार कर चुका। यह सब पर लागू है। यह परमेश्वर का बहुत ही कठिन वचन है, लेकिन इन वचनों को हमें मानने की कोशिश करते रहना है। लिखा हुआ है कि याद रखना, कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री, चाहे वो लड़का हो, आदमी हो, कोई भी हो, किसी भी स्त्री
को अपने मन में बुरी भावना रखकर, व्यभिचार की भावना रखकर, अपवित्र भावना रखकर अगर किसी को हम देखे भी और उनके बारे में गलत सोचे, तो ये व्यभिचार होगा, ये पाप होगा परमेश्वर के विरोध में। व्यभिचार करना बहुत बड़ी पाप है और इसकी बहुत बड़ी सजा मिल सकती है। हम में से किसी को भी बहुत बड़ी सजा मिल सकती है। इजरायली लोगों ने जब व्यभिचार किया था तो लिखा हुआ है परमेश्वर ने मार दिया था, हजारों लोगों को मार दिया था। और आज भी अगर हम किसी स्त्री के प्रति बुरी भावना के साथ देखेंगे तो हम नाश हो जाएंगे। और ये स्त्रियों पर भी लागू है कि कोई भी लड़की, कोई भी औरत, कोई भी स्त्री किसी पुरुष को अगर बुरे भावना से देखेगी तो वो लोग भी नाश हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन है कि दूसरों को कभी भी दूसरों के प्रति गलत भावना नहीं रखना है। इस तरीके से हम लोग जितना भी देखते हैं, जितने भी ये वचन है, मत्ती 5:28, ये सब जितने भी वचन अब तक हमने पढ़ा, ये हमने क्या सीखा? इन वचनों के द्वारा हमने क्या सीखा? इन वचनों के द्वारा हम ये सीख रहे हैं, परमेश्वर ये कहना चाह रहा है कि दुनिया के जितने भी लोग हैं, दुनिया में जितने भी लोग पाए जाते हैं, जितने भी इंसान पाए जाते हैं, वो छोटा बच्चा हो या बुजुर्ग इंसान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अनपढ़ गंवार हो, पढ़ा लिखा हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी देश, किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वचन में साफ साफ लिखा हुआ मेरे प्रियो, हर इंसान को परमेश्वर ने बनाया है, हर इंसान का पिता है वो, हर इंसान से बहुत 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 प्रेम करता है परमेश्वर और हर इंसान का भला चाहता है। और इसीलिए जब किसी भी इंसान के प्रति हम पाप करेंगे तो परमेश्वर इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता और परमेश्वर इस बात का बदला लेता है। उसी प्रकार अभी जैसे हमने सुना व्यवस्था विवरण 28 में कि अगर तुम मेरी आज्ञा को नहीं मानोगे तो नाश हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, लेकिन अगर मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं आशीषित करूंगा तुम्हें, मैं अपार रूप से आशीष दूंगा। और लिखा भी हुआ है वचन में, नीति वचन 19 अध्याय और 17 पद में लिखा हुआ है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। परमेश्वर कह रहा है, अब तक हमने सीखा कि अगर हम किसी इंसान के साथ बुरा किए, उसका नुकसान किए, उसको धोखा दिए, उसको झूठ बोले या उसके बारे में बुरा सोचे, उससे जलन रखे, उसको बदनाम किए, उसके बारे में बुरा बोले या दुर्व्यवहार किए उसके साथ, तो इन बातों के लिए हमें सजा मिल जाएगी परमेश्वर से। लेकिन फिर परमेश्वर कहता है, लेकिन अगर तुम किसी भी इंसान के साथ, चाहे वो कोई भी हो, तुम किसी भी इंसान के साथ जब तुम भला करते हो, उनके साथ किसी भी तरीके से तुम उनका भला करते हो, तुम उनको बदनाम करने के जगह उनके बारे में भली बात बोलते हो, या तो तुम अपने मन में उनके प्रति दुर्भावना रखने के जगह अच्छी भावना रखते हो, प्रेम भावना रखते हो, तुम ऐसी भावना रखते हो कि उनका भला हो, वो उन्नति करे, तुम जलते नहीं उनसे, और तुम व्यवहार भी उनके साथ अच्छा करते हो, तुम उनका अपमान नहीं करते, उनके बारे में कुछ उनके साथ तुम गद्दारी नहीं करते, तुम भला करते हो किसी आदमी के साथ, तो वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर इस भलाई के काम को याद रखता है। जब हम किसी भी इंसान के साथ कुछ भी भला करते हैं तो वचन में लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि परमेश्वर हमारे इस भले काम को जो हम किसी भी इंसान के साथ करते हैं वो हमेशा 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 जिंदगी भर याद रखता है। और लिखा हुआ है वो इस भले काम का हमें प्रतिफल देगा, निश्चित रूप से वो हमें इस भले काम का प्रतिफल देगा और हमें आशीषित करेगा। जब भी हम किसी इंसान के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं, पेश आते हैं, परमेश्वर इस बात की आशीष देगा। जब हम किसी इंसान के बारे में अच्छा सोचते हैं, परमेश्वर इस बात की आशीष देगा। जब हम किसी भी इंसान के साथ कुछ भला करते हैं, परमेश्वर हमें इस बात की आशीष देगा। परमेश्वर का वादा है और परमेश्वर कभी अपने वायदे को तोड़ता नहीं है। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है मेरे प्रियो, मत्ती 25 अध्याय उसके 35 से 40 पद में, मत्ती 25 अध्याय उसके 35 से 40 पद में, उसमें परमेश्वर कहते हैं, हे मेरे बच्चे, जब तुम किसी भी इंसान के साथ कुछ भी करते हो, कुछ भी, चाहे वो कोई भी इंसान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कि अगर वो मनुष्य है वो परमेश्वर की सृष्टि है, हमें ये मान के हमेशा चलना है कि अगर वो मनुष्य है तो परमेश्वर की संतान है, वो परमेश्वर की सृष्टि। और फिर लिखा हुआ है, तुम उसे अगर पानी पिलाते हो तो तुम उसे नहीं पानी पिला रहे हो, तुम मुझे पानी पिला रहे हो। तुम अगर उसे खाना खिलाते हो, तुम उसे खाना नहीं खिला रहे हो, तुम मुझे खाना खिला रहे हो। तुम उसके साथ कुछ भी भला करते हो तो तुम उसके साथ भला नहीं कर रहे हो, तुम मेरे साथ भला कर रहे हो। और
तुम्हें इस बात का प्रतिफल मैं दूंगा, निश्चित रूप से दूंगा। तुम आशीषित होगे, तुम्हारा परिवार आशीषित होगा, तुम्हारे बच्चे आशीषित होंगे, तुम इस पृथ्वी में फलोगे, फूलोगे और बढ़ते चले जाओगे। बस एक काम करना, मेरे सारे बच्चों के साथ यानी कि दुनिया के हर इंसान के साथ तुम अच्छे से पेश आना, उनका भला करना, उनके बारे में भला सोचना, उनके बारे में भला बोलना और उनके साथ भला करना, तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से बहुत आशीष दूंगा। हालेलुया। सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बार बार इस बात को हमें सिखाता है कि अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और अगर हम परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहना चाहते हैं, तो हमें बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के बनाए हुए हर इंसान से, परमेश्वर के सृष्टि किए गए हर इंसान से प्रेम करे, उनके बारे में भला सोचे, उनके बारे में भला बोले, उनके साथ भला व्यवहार करे, उनका इज्जत करे, आदर करे और उनके साथ अच्छे से रहें, शांति और प्रेम के साथ रहें। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होता है, वो खुश होता है कि मेरे बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार किया जा रहा है, और इसलिए परमेश्वर बदले में बहुत आशीष देता है। एक आखिरी वचन है, एक आखिरी बात है, इसको ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। लिखा हुआ है यशाया 43:4 में लिखा हुआ है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित है और मैं तुझसे प्रेम करता हूं। ये वचन परमेश्वर का जीवित वचन है, बाइबल का जीवित वचन है। और परमेश्वर जब भी अपने वचन को कहता है तो किसी एक इंसान से नहीं कहता है, पूरे मानव जाति से कहता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने अपने खून को किसी एक इंसान के लिए नहीं बहाया, लेकिन पूरे मानव जाति के लिए बहाया है, हर इंसान के लिए बहाया है। किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यीशु मसीह ने सब इंसान के लिए अपने खून को बहाया है, और इसीलिए यीशु मसीह जब अपने वचन को कहता है तो हर इंसान के लिए कहता है, हर इंसान के लिए कहता है। और आज यीशु मसीह का वचन यशाया 43:4 में कह रहा है कि मेरे दृष्टि में यानी परमेश्वर की नजर में हर इंसान, हर मनुष्य अनमोल है, अनमोल, खास है, बहुमूल्य है। क्यों है? क्योंकि उत्पत्ति 1:27 में हमने सुना कि परमेश्वर ने हर मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है, जैसा परमेश्वर है, और हर मनुष्य को परमेश्वर ने पैदा किया है, परमेश्वर ने बनाया है। यूहन्ना 1:13 में लिखा हुआ है। इसका मतलब परमेश्वर हर मनुष्य को अपनी संतान मानता है, बच्चा मानता है, और परमेश्वर है उन सबका पिता। भले लोग नहीं जानते हो इस बात को, लेकिन यीशु मसीह जानते हैं कि ये सब लोग मेरे बनाए हुए, मेरे बच्चे। और कोई भी बाप अपने बच्चे से बहुत प्रेम करता है। हमारे घरों में भी, आपके घरों में भी जब बच्चे हैं, हमारे छोटे छोटे अगर बच्चे हैं, हमारे लिए वो कितने बहुमूल्य हैं, हमारे लिए वो कितने खास हैं, और हम उनसे कितना प्रेम करते हैं। वैसे ही परमेश्वर कह रहा है, दुनिया के हर इंसान से मैं प्रेम करता हूं, और सब मेरे लिए बहुत ही खास है, बहुमूल्य है। और केवल खास और बहुमूल्य ही नहीं है मेरे प्रियो, उसमें लिखा हुआ है हर इंसान मेरे लिए प्रतिष्ठित है, सम्माननीय है, आदरणीय है। यानी कि यीशु मसीह हर इंसान का अपार 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 इज्जत करता है। यीशु मसीह हर इंसान का अपार रूप से इज्जत करता है, सम्मान करता है। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों का इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। हम चाहते हैं हमारे बच्चे समाज में इज्जत पाए, सम्मान पाए। उसी प्रकार यीशु मसीह भी चाहते हैं कि यीशु के बच्चे यानी हर इंसान समाज में इज्जत पाए, सम्मान पाए, और वो इज्जत और सम्मान करते हैं हर इंसान का। और जब यीशु मसीह इतना प्रेम करते हैं अपने हर बच्चों से, पृथ्वी के हर इंसान से, कि उनके लिए अपने जान को दे दिया, खून को बहा दिया, तो आप समझ सकते हैं अगर हम यीशु के उन बच्चों के साथ यानी किसी भी इंसान के साथ जब हम दुर्व्यवहार करते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनके बारे में बुरा सोचते हैं, उनके साथ कुछ बुरा कर देते हैं, तो उनके पिता यानी यीशु मसीह के मन में कितनी चोट पहुंचती होगी। हमारे घरों में भी बच्चे हैं। मेरी दीदी है, उनका 1 साल का बेटा है, और हम लोग बहुत प्यार करते हैं उस बच्चे से। वो बहुत ही बहुमूल्य, अनमोल लगता है हमें, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यार करते हैं मुझसे। और अगर उसे चोट लग जाती है, कभी कहीं दीवार में लग गया, कहीं गिर गया, तो बहुत दर्द होता है मन में। वो जब रोता है चीख चीख कर, अच्छा नहीं लगता। तो सोचिए, किसी भी पृथ्वी में जितने भी लोग हैं, ये सब परमेश्वर के बच्चे हैं, और परमेश्वर उनसे बहुत प्रेम करता। लिखा हुआ है वो मेरे लिए अनमोल है, खास है। और अगर हम किसी भी इंसान के मन को अगर दुखाएंगे, अगर किसी भी इंसान के साथ कुछ बुरा करेंगे या बुरा सोचेंगे उनके बारे में, तो ये बात परमेश्वर के मन को
कितनी चोट पहुंचाएगी, ये बात बहुत ही समझने वाली बात है मेरे प्रियो। और सिर्फ चोट ही नहीं पहुंचाएगी। जब गौर करिएगा, जब हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं परिवार में, और हमारे बच्चा कहीं खेल रहा है, कुछ कर रहा है, और कोई हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत कर दिया, मार दिया, उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, तो नेचुरल है इंसान होने के नाते, हम अगर उसके माँ बाप हैं या कोई है बड़े उसके, तो हमें गुस्सा आता है कि उसके साथ ऐसा क्यों किया, उस आदमी ने ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। और हम जाते हैं और रोकते हैं, हम एक्शन लेते हैं कुछ। हम लोग न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते हैं कि जब किसी स्कूल में कोई टीचर किसी छोटे से बच्चे को बहुत मार देता है, और इतना ज्यादा मार देता है कि उसके शरीर में चोट भर जाती है हर तरफ, या गहरी चोट लग जाती है, तब क्या पढ़ते हैं हम लोग कि माँ बाप इतना गुस्सा हो जाते हैं कि वो जाके एफआईआर कर देते हैं, स्कूल मैनेजमेंट के अगेंस्ट में केस कर देते हैं, उस टीचर के अगेंस्ट में केस कर देते हैं। यानी कि मेरे प्रियो, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के साथ अगर अत्याचार हुआ तो बर्दाश्त नहीं करेगा, और हर माँ बाप अपने ताकत में होकर, उसके पास जितनी भी ताकत है वो पूरी की पूरी ताकत लगा देता है अपने बच्चे को बचाने के लिए, और उसके विरोध में जो खड़े होते हैं उनके साथ लड़ने के लिए। वचन में लिखा हुआ है, मत्ती 7 अध्याय उसके 7 पद से आगे पढ़िएगा तो लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है, तुम तो मनुष्य हो, तुम तो बुरे हो, और तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों के लिए अच्छी अच्छी चीजें करना जानते हो। तो मैं तो भला परमेश्वर हूं, मैं तो तुम्हारा भला पिता हूं, मैं अपने बच्चों को बचाने के लिए क्यों नहीं लड़ूंगा। जब उस स्कूल में बच्चे को मारने पर उसके माँ बाप एक्शन ले रहे हैं उस टीचर के अगेंस्ट में, तो हम अगर परमेश्वर के किसी भी बच्चे के विरोध में, यानी किसी भी इंसान के विरोध में कुछ अगर बुरा बोलेंगे, बुरा करेंगे, या उनका अपमान करेंगे, या उनके साथ बुरा व्यवहार करेंगे, या उनके साथ धोखाधड़ी करेंगे, या किसी भी तरीके से उनका नुकसान करेंगे, तो उनका पिता यानी परमेश्वर यीशु मसीह वो क्यों नहीं क्रोधित होगा, और वो क्यों नहीं बदला लेगा। वो जरूर बदला लेगा और वो नाश कर देगा हमें अगर हम ऐसा किए तो। या कोई भी इंसान अगर किसी और दूसरे इंसान के साथ बुरा कुछ किया तो परमेश्वर उस इंसान को, उसके परिवार को नाश कर देगा, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों के साथ बुरा व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर पाता है। परमेश्वर हमें भी अपनी संतान मानता है मेरे प्रियो, आपको भी अपनी संतान मानता है। अगर हमारे साथ भी कोई दूसरा इंसान बुरा करे, किसी भी तरीके से कुछ भी बुरा करे, तो परमेश्वर उसे भी नहीं बख्शेगा, परमेश्वर उसे दंड देगा, श्रापित कर देगा उसे और उसके परिवार को। लेकिन साथ ही साथ मेरे प्रियो, अगर हम भी किसी और इंसान के साथ ऐसा किए तो हम भी श्रापित हो जाएंगे, हम भी दंडित हो जाएंगे। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है, और वो कभी भी किसी भी इंसान का बुरा नहीं करना चाहता। क्यों करना चाहेगा? हर इंसान तो परमेश्वर की संतान है, हर इंसान को तो परमेश्वर ने बनाया है, सबके लिए परमेश्वर ने अपने खून को बहा दिया क्रूस पे, तो वो क्यों किसी का बुरा चाहेगा। लिखा हुआ, मैं जीवन देने आया हूं, बहुतायत का जीवन देने आया हूं तुम्हें। इफिसियों 2 अध्याय उसके 7वें-8वें पद में पढ़िएगा तो लिखा हुआ है, मैं तो तुम पर आशीषों की वर्षा उंडेलने आया हूं, मैं तुम्हें खूब आशीष देना चाहता हूं, मैं तुम्हें नष्ट नहीं करना चाहता। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के आज्ञा का पालन करें। जब तक हम परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तब तक हम आशीषित नहीं हो पाएंगे। उल्टा अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ेंगे तो हम दंडित हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और परमेश्वर की आज्ञा क्या है? परमेश्वर कहता है, हे मेरे बच्चे, तू मेरे दूसरे बच्चों के साथ हमेशा अच्छे से रहना, चाहे वो कोई भी इंसान हो, कैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी जिम्मेदारी ये है, हमें आज्ञा ये मिली है कि हमें हमेशा जीवन भर हर इंसान के साथ बहुत अच्छे से पेश आना है, उसका बहुत इज्जत करना है, आदर करना है, उनके बारे में सिर्फ अच्छा सोचना है, उनके बारे में सिर्फ अच्छा बोलना है, और उनके लिए सिर्फ अच्छा ही करना है, बुरा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सारे लोग परमेश्वर के ही बच्चे हैं और हमें सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए, और तभी परमेश्वर हमें आशीषित करेगा, हमारे परिवार को आशीषित करेगा, बहुतायत के रूप में आशीषित करेगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके अपार दया और अनुग्रह और प्रेम के लिए। सचमुच प्रभु आप महान हैं, आप प्रेमी हैं, और आप इस पृथ्वी में आए ही हैं हमें आशीष देने के लिए, बहुतायत की आशीष देने के लिए। लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण 28 में कि अगर मेरे बच्चे
तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो धन्य हो तुम, धन्य हो तुम्हारी संतान, धन्य होगे तुम खेत में, धन्य होगे तुम घर में, धन्य होगे तुम हर तरीके से। मैं तुम्हें अपार 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 रूप से आशीषित करूंगा, तुम्हें महान बनाऊंगा, तुम्हें तुम्हारे परिवार को भरा पूरा रखूंगा, तुम्हारे जीवन में शांति दूंगा, आनंद दूंगा, पवित्रता दूंगा, सुरक्षा दूंगा। हर तरीके से तुम आशीषित होगे इस पृथ्वी में और तुम स्वर्ग राज्य भी पाओगे। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है मेरे बच्चे कि तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। और आज आपने हमें कौन सी आज्ञा सिखाई प्रभु, कि हमें हमेशा दुनिया के हर इंसान के प्रति, क्योंकि दुनिया का हर इंसान प्रभु आपका बच्चा है, इसीलिए हमें हमेशा दुनिया के हर इंसान के प्रति, चाहे वो हमसे उम्र में कम हो, हमसे उम्र में ज्यादा हो, हमसे औहदे में कम हो, हमसे औहदे में ज्यादा हो, किसी भी तरीके से कोई भी इंसान के प्रति हमें हमेशा अच्छे से रहना है। हमें अपने मन में हर इंसान के प्रति अच्छा सोचना है, हमें अपने मुंह से हर इंसान के प्रति अच्छा बोलना है, हमें हर इंसान के साथ अच्छे से व्यवहार करना है, सबका इज्जत करना है और हमेशा सबका भला करना है पिता। जब हम ऐसा करेंगे प्रभु, तो आप निश्चित रूप से हमें अपार रूप से आशीषित करेंगे, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारी पीढ़ी पीढ़ी को आप आशीषित करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका वादा है, आपने कहा मैं तुम्हें निश्चित रूप से प्रतिफल दूंगा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। अनुग्रह कीजिए, आज जितने लोग भी आपके इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, मैं इन सबों को आपके हाथों में सौंपता हूं। सबों को, हम सब आपके बच्चे हैं प्रभु, और आप हम सबको बहुत आशीष देना चाहते हैं। अनुग्रह कीजिए, हम सब के हर पापों और गुनाहों के लिए हमें क्षमा कीजिए, अपने लहू से धोइए, शुद्ध और पवित्र कीजिए। और अनुग्रह कीजिए पिता, आपके ये सारे बच्चे जो आज आपके वचन को सुन रहे हैं, इन लोगों को इतनी आशीष दीजिए, ऐसा मन दीजिए, ऐसी कृपा कीजिए कि आज से ये लोग हमेशा जीवन भर यीशु आपके हर बच्चों के साथ, यानी हर इंसान के साथ ये लोग अच्छे से पेश आए, सबके प्रति अपार प्रेम रखे अपने मन में, सबके प्रति अच्छी भावना रखे अपने मन में, सबके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करे, सबका इज्जत करे, सबका भला करे। क्योंकि जब ये लोग ऐसा करेंगे प्रभु, तो आप निश्चित रूप से इनको बहुत 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 आशीष दीजिएगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम सब पर अनुग्रह कीजिए पिता, कि हम सब ऐसा कर सके। इन सभी प्रार्थनाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद देंगे मेरे प्रियो, कि आज परमेश्वर ने फिर से हमें अपने वचन के द्वारा बहुतायत के रूप में आशीष दिया। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब आज अपार रूप से आशीष पाए हैं। मैं अगली बार फिर से आप लोगों से मिलूंगा परमेश्वर के एक नए वचन के साथ, और हम लोग फिर से बहुतायत के रूप में आशीष पाएंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। मेरे सभी प्रभु में मित्रों को मेरी ओर से फिर से, मेरी ओर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।